आप भी पढ़ाई करते वक्त ऐसे सोचने लगते हैं कि अभी 5 मिनट में कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, या फिर आपका मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसे इमेजिनरी सिनेरियोस चल रहे होते हैं। आज हम ये जानेंगे कि पढ़ाई के दौरान अपनी इमेजिनेशन को कैसे बंद करें और अपने फोकस को कैसे इम्प्रूव करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी कुछ बताने वाला हूँ, सिंपल इफ़ेक्टिव टिप्स जो आपको पढ़ाई के दौरान अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ऐसे सारे टिप्स बताने वाला हूँ। पहले समझते हैं कि इमेजिनेशन या माइंड वॉन्डरिंग होता क्या है और ये होता क्यों है। आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली न्यू आइडियाज़, डिस्ट्रैक्शन और इमोशंस को प्रोसेस करता है। जब आप किसी बोरिंग टॉपिक या डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हो तो आपका माइंड नेचुरली डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है, यानी कि भटक जाता है। और यहाँ पर आपका माइंड अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। अगर आपको पढ़ाई में डिफ़िकल्टी होती है तो आपका ब्रेन ईजिली और इमेजिनेशन को चूज़ करता है। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। जब आप बोर हो रहे होते हो तो आपको स्ट्रेस फील होने लगता है। पढ़ाई के टाइम पर अपने गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाएं। अगर आपको लगता है कि कुछ पढ़ते वक्त आपका मन भटक रहा है तो आपको क्लियर टारगेट सेट करना होगा। जैसे अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आज का गोल ये हो सकता है, मैं आज एक चैप्टर ख़त्म करूँगा और 20 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। यानी कि कुछ आपको गोल सेट करना है जितना आपके हो सके। तो क्लियर गोल सेट करने से आपका ब्रेन को एक डायरेक्शन मिलती है और आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। और आपको कुछ टेक्निक वगैरह भी अपनाकर काम करना है। जैसे एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, आप जैसे जानते होंगे, आप सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप लंबे टाइम तक पढ़ाई करने में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आप 25 मिनट तक फोकस्ड पढ़ाई करते हैं और फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। तो ये टेक्निक आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश कर देती है। आपको यहाँ पर पढ़ाई करने में और मदद करती है कि यहाँ पर अगर आपने 25 मिनट पढ़ाई की है तो 5 मिनट का रेस्ट भी आप ले सकते हो। इससे आपको इमेजिनेशन को कंट्रोल करती है। आप अपने ब्रेक्स के दौरान थोड़ा वॉक कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ये एक डीप ब्रीथ ले सकते हैं। डीप ब्रीथ तो बीच बीच में ज़रूरी आपको लेना चाहिए। और प्रैक्टिस माइंडफुल भी आपको होना चाहिए। पढ़ाई करते वक्त माइंडफुलनेस को अपनाना एक पावरफुल टेक्निक है। इसका मतलब है कि आप अपने करंट टास्क पर फुल अटेंशन दे रहे हो। अगर आप नोटिस करते हैं कि आपका माइंड भाग रहा है, आपसे अलग जा रहा है, तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके अपने फोकस को वापस ला सकते हैं। तो डीप ब्रीथिंग बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होती है। जैसे ही आपका माइंड भटक रहा हो, 5 डीप ब्रीथ्स लें, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाइए और फिर अपने काम पर फोकस करें। इस तरीके से भी आपका जो है कि माइंड आपके इमेजिनेशन को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर एक फ्री जोन भी है, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका इमेजिनेशन डिस्ट्रैक्शन की वजह से भंग हो रहा है तो अपने स्टडी स्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। यानी कि कहीं शोर शराबा ना हो, अपने फ़ोन को साइलेंट पर रखें। ये एक सबसे बहुत ही मेन पॉइंट हो जाता है कि अपने फ़ोन को आप ज़रूर से साइलेंट पर रख दें या दूसरे रूम्स में ले जा कर के रख दें। जब आप फिजिकल डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करेंगे तब आपका माइंड अपने स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा। ये सिंपल स्टेप्स आपको मेंटल क्लियरिटी देगा और आप बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने फ़ोन से तो बहुत ही ज़्यादा दूरी बना करके रखनी है। अगर आप अपने फ़ोन से ही कुछ सॉल्व करते हो तो वो बात अलग होगी, बट यहाँ पर अपने फ़ोन को साइलेंट पर रख कर ही काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपका माइंड पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है तो आप उससे प्रोडक्टिव बना सकते हो। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक को समझ रहे हैं तो अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके विजुलाइज़ कीजिए कि आप कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आप अपने इमेजिनेशन का यूज़ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने में कर सकते हैं। अगर आप मैथ या साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके विजुलाइज़ करना है। जैसे कि अगर आप कुछ, जैसा आपका माइंड जो है वो कुछ अलग इमेजिनेशन करता है तो आपको उसको इमेजिनेशन में भी पढ़ाई का ही इमेजिन करना है। अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर और बहुत सारे की पॉइंट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे तो ये एक कुछ सिंपल टिप्स जो अपने अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लियर गोल्स, पोमोडोर टेक्निक, माइंडफुलनेस, ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आपको क्लियर गोल्स करना है, गोल को सेट करना है। एक पोमोडोरो टेक्निक है, यानी कि कुछ देर पढ़ना है, कुछ देर आपको रेस्ट करना है। और यहाँ पर माइंडफुलनेस, माइंड में भी आपको बस पढ़ाई के अंदर ही रखनी है, इमेजिनेशन में भी आपको पढ़ाई रखनी है। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट, मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी आपका अच्छा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को आप मेंटेन कर रखते हो तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक मोटिवेशनल क्लोजिंग भी पॉइंट हो जाता है। याद रखें, आपका माइंड नेचुरली वॉन्डर करता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को
स्मार्टली मैनेज करेंगे और अपने ब्रेन को कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन देंगे तो आप इजीली अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। आपको वही बात है कि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट लेना है और आपको यहाँ पर जो है अपने गोल्स को सेट करना है। आपको अपनी इमेजिनेशन को बंद करने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कंट्रोल है, आप मतलब कंट्रोल आप ही करते हो। अगर आप इमेजिन करना चाहते हो तो अब वो इमेजिन होगी और आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं होगी। और अगर आप फोकस रखते हैं तो आप सब कुछ पॉसिबल है। बेस्ट ऑफ लक, आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते, इस तरीके से सक्सेस आप पा सकते हैं। और मैं उन सभी को पॉइंट्स को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जिससे कि आप समझ जाओ। पहला तो है गोल सेट करना, एक तरीके से आपको गोल सेट करना है। और दूसरा है पोमोडोरो टेक्निक। आपको यहाँ पर जो टेक्निक अपनानी है कि कुछ देर पढ़ाई करनी है और कुछ सेकंड मिनटों का आपको रेस्ट लेना है। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट और यहाँ पर माइंडफुलनेस, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख कर के काम करना है। और इस तरीके से आप अगर इन सभी को अपनाते हो तो आपको है इमेजिनेशन में कंट्रोल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप और ऐसे टिप्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं, बाय बाय।